देखो ये हम लोग की चौथी हिस्ट्री की क्लासेस है और पहली और दूसरी क्लास में हम लोगों ने एक ऐसे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जिसके लिखित कोई भी प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम लोगों ने जो तीसरी क्लास पढ़ी जिसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा, उसका लिखित प्रमाण हमें देखने को मिला था, लेकिन उसकी जो लिपि है उसको अभी तक समझा नहीं जा सका है। अब ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं चौथी, और चौथी के बाद पाँचवीं छठवीं जब तक भी हम लोग की हिस्ट्री चलने वाली है, उसका हमें लिखित प्रमाण मिलता है और लिखित प्रमाण के साथ साथ उसकी जो लिपि है, लिपि को भी हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम ये स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास से और सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और आपको पता है कि यार मैं जो क्लासेज है वो दो दो दिन के डिले पे कर रहा हूँ, डेली क्लासेस नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं अकेले ही कंटेंट को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो एडिटिंग वगैरह पोर्सन है और साथ ही साथ पूरा का पूरा ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो सब कुछ अकेले ही मैं कर रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लग जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने नया स्टार्टिंग किया, इस वजह से चीज़ों को कंपाइल करने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। बट आने वाले एक हफ्ते में ही आप देखोगे कि डे बाय डे जो क्लासेज है वो इंप्रूव होती रहेंगी। साथ ही साथ जो कंटेंट है, देखो कंटेंट में तो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं, कंटेंट आपको मैं टॉप नॉच अभी से ही स्टार्ट कर दिया हूँ देना, और आने वाले टाइम में उसमें भी आप इंप्रूवमेंट देखोगे। साथ ही साथ जो क्लासेज है वो रेगुलर होने लगेंगी, तो एक हफ्ते का और टाइम दो, उसके बाद क्लासेज जो है रेगुलर होने लगेंगी, स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्राचीन भारत से। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अब जितने भी कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़, तो इसको आप नोट्स वगैरह बनाते जाना। नोट्स वगैरह कैसे बनाना सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती हैं। देखो हमने आपको बताया कि सारी चीज़ें हम लोग को अब लिखित प्राप्त होने वाली हैं, सारे जो स्रोत हैं, और लिखित के साथ साथ उसको जो लिपि है, उसके जो लैंग्वेज है, उसको भी हम लोग ईजिली पढ़ लेंगे। तो हम लोग को चार स्रोत मिलेगा जिससे हम लोग को भारत के उस टाइम की जानकारी मिलने वाली है। सबसे तो पहले है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि वेद है, पुराण है, ये के सारे सारे हमारे धर्म ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें कि जो राजा होते हैं, किंग होते हैं, उनके बारे में और उनके जो सामाजिक स्तर उस टाइम का होता है, आर्थिक स्तर होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें रहती हैं। विदेशियों का विवरण, जो फॉरेनर्स आए थे इंडिया में उस टाइम पे ब्लॉग बनाने के लिए, लिखित ब्लॉग बनाने के लिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में लिखी होंगी, तो वो है विदेशियों का विवरण। उसके बाद है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब कि बहुत सारी खुदाई हुई बाद में चल के, और बहुत सारी चीज़ें औजार और बहुत सारे यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में आती हैं। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं किस किस तरीके से। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसका जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा सा कम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग धर्म ग्रंथ से। डिफिनेशन क्या है, धर्म ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जो धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं के साथ साथ उस काल की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक भी प्रस्तुत करते हैं। तो जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे हमारी सामाजिक भी, उस समय की जो भी टाइम चल रहा होगा, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन एवं सांस्कृतिक जीवन भी हमें उससे पता चलता है। मुख्य उदाहरण, धर्म ग्रंथ के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे कि जो वेद हैं, वेद आर्यों का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसमें धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक जानकारी भी हमें प्राप्त होती हैं वेदों से। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद से हमें आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष पर दार्शनिक विचार की प्राप्ति होती है, क्या ज्ञान हमें जो प्राप्त होता है उसकी जानकारी में प्राप्त होती है। रामायण और महाभारत से हमें उस समय की राजनीति, समाज और धर्म का चित्र मिलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। एक पुराण भी हमारा धार्मिक ग्रंथ है जिससे राजाओं की वंशावली, मतलब राजा किस राजा के बाद कौन राजा आया, ये सारी की सारी चीज़ें, उनका वंश किस तरीके से चला, सामाजिक परंपराएं क्या थी उस टाइम पे, धार्मिक मान्यताएं क्या थी, और भौगोलिक संकेत का भी हमें पता चलता है कि वो लोग कहाँ पे बसे थे और कौन सी जगह उपजाऊ थी, कौन सी रिवर थी, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें पुराणों से पता चलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, हमने धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ लिया। ऐतिहासिक ग्रंथ की परिभाषा है ऐसे ग्रंथ जिनमें राजाओं, उनके राजवंशों, उनके युद्धों और घटनाओं का कालानुक्रमिक, कालानुक्रमिक मतलब क्रोनोलॉजिकल, मतलब किसके बाद कौन आया था, ये सारा विवरण मिलता है, उन्हें ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, अब जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनको कुछ उदाहरण भी हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राज तरंगिणी। राज जो तरंगिणी है ये कश्मीर के राजा कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। 12वीं शताब्दी मतलब 1200 ईसा, ईसा पूर्व नहीं है, ये सिर्फ ईसा है। ठीक है, तो 1200 ईसा मतलब कि ईसा मसीह के जन्म होने के 1200 साल बाद। इसे भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। हर्षचरित, ये हर्ष ऐसे होगा, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित थी। राजा हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन था, यानी कि इनकी बायोग्राफी थी। लेकिन इनकी बायोग्राफी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस बायोग्राफी में उस टाइम का जो समय रहा होगा, उस टाइम का जो समाज रहा होगा, उसके बारे में भी इसमें बहुत सारा वर्णन देखने को मिलता है। बृहत संहिता ज्योतिष और राजनीति से संबंधित ये ग्रंथ है। दर्पणिक ग्रंथ जैसे कि प्रबंध, चिंतामणि, राजवल्ली कथाएं, ये सारी की सारी इसमें हमें देखने को मिलती हैं।
विदेशियों का वर्णन, बहुत सारे फॉरेनर्स अपने इंडिया में आए थे, तो भारत आने वाले विदेशी यात्रियों, दूतों और यात्रियों ने अपने अनुभवों को विस्तार से इसमें लिखा था। इन विवरणों से हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक जीवन की जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे कुछ धर्म ग्रंथ हैं, जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो एक साहित्यिक ग्रंथ होते हैं। इनके उदाहरण वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत हैं। और इससे हमें जानकारी क्या मिलती है? धार्मिक जानकारी, सांस्कृतिक जानकारी, सामाजिक जीवन की जानकारी हमें धर्म ग्रंथों से मिलती है। जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो एक तरीके से वर्णनात्मक ग्रंथ होते हैं, जैसे कि राजतरंगिणी है, हर्षचरित है। इनसे हमें राजवंश की जानकारी, युद्ध की जानकारी, प्रशासन की जानकारी हमें देखने को मिलती है। कुछ विदेशी विवरण, इसमें हमें यात्रा वृत्तांत, जो हमें अभी हम लोग ब्लॉग बनाते हैं ना वीडियो में, उस टाइम पे ये लोग किताबों में चीज़ों को लिखा करते थे, जिसको हम लोग यात्रा वृत्तांत बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से उदाहरण हैं उन यात्रियों के? मेगस्थनीज हैं, फायान हैं, हेनसांग है, कुछ चीनी यात्री थे, कुछ यूरोप से आए हुए थे, तो ये सारे के सारे यात्री हैं। इनसे हमें समाज की जानकारी, उस टाइम की इंडिया की, धर्म की जानकारी और अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें देखने को मिलती है। कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ स्तूप मिले हैं अशोका के, या फिर मुद्राएं मिली उस टाइम पे, जो कॉइन्स वगैरह चलते थे, एक खुदाई स्थल करके वहाँ से बहुत सारे सामग्री मिली होंगी, अभिलेख वगैरह मिले होंगे। इस तरह कुछ अभिलेख होते हैं ना, लगे होते हैं किसी किसी, आपने देखा होगा बाग बगीचों में, या फिर बोल सकते हो इस किसी जगह पे विरासत स्थल पे लगे होते हैं, तो उनसे हमें उस टाइम की जानकारी मिलती है। ठीक है, और ये हमें तकनीकी और भौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखो, जो धर्म ग्रंथ हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और बाकी जो ग्रंथ रह गए हैं विदेशी यात्री वगैरह, उनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ से क्या क्या जानकारी मिलती है, कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता, इसके संकलनकर्ता कौन है? अब संकलनकर्ता का मतलब होता है कि इसके रचयिता नहीं है, ठीक है, वेदों के। इन जो वेद हैं उनको संकलित किए थे, मतलब इकट्ठा किए थे और उसको एक जगह पे लिखे थे। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास उनका नाम है, को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली का उपदेश देता है। मतलब जो वेद है उसका उपदेश क्या है? द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, मतलब जो दुनिया है वो एक फैमिली की तरह है। ठीक है, ये वेद का मुख्य उपदेश है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय, मतलब नॉन मैन मेड मानती है। मतलब कि जो भारतीय परंपरा है वो वेदों को बोलती है कि भाई ये शाश्वत है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, और साथ ही साथ इनको इंसानों ने नहीं लिखा है या फिर नहीं बनाया है। ठीक है, अर्थात इन्हें किसी मानव ने नहीं बनाया, बल्कि यह ईश्वर प्रदत्त ज्ञान माने जाते हैं। अब वेद कितने हैं? तो देखो, वेदों की भी कैटेगरी, हर चीज़ की एक कैटेगरी होती है, तो वेद कई प्रकार के होते हैं, और ये जो एक वेद है इसके भी आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के ये भी वेद होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको हम लोग देख लेते हैं। तो वेद हमको टोटल 4 देखने को मिलेंगे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब एक एक के बारे में हम लोग देख लेंगे, किस में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, किसकी क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, तो एक एक को हम लोग देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखो, जो चारों वेद है ना उनको मिलाकर उसको हम लोग बोलते हैं संहिता। मतलब जो चारों वेद हैं उन चारों वेदों को अगर मिला दोगे तो हम लोग बोलेंगे कि संहिता है। संहिता का अर्थ क्या होता है? मंत्रों या फिर ऋचाओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ हिम्स। अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 यानी कि 1028 सूक्त हैं, 10,462 इसमें ऋचाएँ शामिल हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता था। मतलब ये जो ऋचाएँ हैं ना 10,462, इसको जो पढ़ता था, सब लोग उस टाइम पे नहीं पढ़ पाते थे, कुछ ही लोग पढ़ते थे, तो जो पुरोहित इसको पढ़ता था उसको होत्री कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद से प्राप्त प्रमुख जानकारी। अब कौन कौन सी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है? राजनीतिक जानकारी हमें क्या क्या प्राप्त होती है? ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था का हमें जानकारी मिलती है कि किस तरीके से आर्य का जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। हमें सभा की जानकारी मिलती है, समिति की जानकारी मिलती है, गण की जानकारी मिलती है और जन की जानकारी मिलती है। तो ये सारी की सारी राजनीतिक प्रणाली थी जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। राजा को जनस्य गोप्ता कहा गया है, तो राजा को उस टाइम पे क्या बोला जाता था? जनस्य गोप्ता बोला जाता था। शासन लोक कल्याण के लिए था, न कि व्यक्तिगत आधार के लिए था। तो मतलब जब स्टार्टिंग में आप ऋग्वैदिक देखोगे तो उसमें आपको काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाद में धीरे धीरे जो समाज है ना उसमें बुराइयाँ आती गई और धीरे धीरे चेंजेस होते गए, लेकिन स्टार्टिंग में जो शासन लोक कल्याण के लिए था, न कि व्यक्तिगत अधिकार के लिए, यानी कि राजा को कोई भी अधिकार नहीं मिलता था, वो सिर्फ लोगों का कल्याण करे, इस वजह से उसको राजा जो है वो बनाया जाता था।
इतिहास एवं धर्म। अब धर्म के बारे में हमें जानकारी उसमें से क्या क्या मिलती है। इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन है, किसमें, ऋग्वेद में। प्रमुख देवता कौन कौन से थे जिसका ऋग्वेद में वर्णन है, तो देखो प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और सावित्री। तो याद कर लेना कि भाई ऋग्वेद में इन देवताओं का हमें वर्णन देखने को मिलता है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स मतलब फोर्ट्स आपको पता ही है ना, ऐसे जो राजाओं के महल होते थे उसके किनारे किनारे ऐसे दीवार होते थे, तो इसका डिस्ट्रॉयर कहा गया है इंद्र को, और इंद्र को पुरंदर भी ऋग्वेद में कहा गया है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तृतीय मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र पाया जाता है। अब जो गायत्री मंत्र है ना, ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, मतलब इनके लिए ये बनाया गया है। और ये कहाँ पे है गायत्री मंत्र, तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में पाया जाता है। और रचयिता कौन है इसके, तो इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। तो एक ही लाइन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। यह मंत्र आर्य धर्म का अत्यंत पवित्र एवं सार्वभौमिक प्रार्थना मंत्र है। मतलब जो गायत्री मंत्र है वो आर्य धर्म का अत्यंत पवित्र और सार्वभौमिक प्रार्थना मंत्र है, मतलब हर जगह यूज होता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का विस्तृत वर्णन है। मतलब जो ऋग्वेद है उसके 9वें मंडल में ही सोम का वर्णन है। और सोम कौन है, एक देवता है जिसे देव का पेय कहा जाता है। तो सोम एक पेय पदार्थ भी था जिसको देवता पीते थे, ठीक है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। खिल किसको कहा जाता है, एक हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, ऋचा है जो कि 8वें मंडल में वर्णित है। चतुर्वर्ण समाज की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ 4 वर्ल्ड सिस्टम। आपने वर्ल्ड सिस्टम ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन वर्ल्ड सिस्टम किस तरीके से वर्क करता था वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चतुर्वर्ण समाज यानी कि 4 वर्ल्ड सिस्टम की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में है। अब जो वर्ल्ड सिस्टम है वो कहाँ पे, उसका वर्णन कहाँ पे है, तो वो पुरुष सूक्त में है। और ये जो पुरुष सूक्त कहाँ पे है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, और इसी 10वें मंडल में 4 वर्ल्ड सिस्टम का जो एक्सप्लेनेशन है वो किया गया है, ठीक है। इसके अनुसार, मतलब ये जो पुरुष सूक्त है इसके अनुसार जो पुरुष होता है उसके शरीर के विभिन्न अंगों से 4 वर्ण जो है वो उत्पन्न हो रखे हैं। और ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं, जो ब्राह्मण है वो एक पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है, जो क्षत्रिय है वो पुरुष के भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, मतलब कि आर्म से उत्पन्न हुआ है, जो वैश्य है वो जंघाओं से उत्पन्न हुआ है, और जो शुद्ध है वो एक पुरुष के कहाँ से उत्पन्न हुआ है, चरणों से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, दिस रिफ्लेक्ट्स द अर्ली आइडिया ऑफ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन फंक्शंस, दैट इज कर्मा बेस्ड था, नॉट बर्थ बेस्ड। मतलब कि कोई अगर पैदा होगा, क्षत्रिय है, उसका बेटा पैदा होगा तो वो क्षत्रिय ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये कर्मा बेस्ड था, मतलब अगर कोई क्षत्रिय वाला कार्य कर रहा है तो वही क्षत्रिय होगा, अगर कोई ब्राह्मण वाला काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण होगा, अगर कोई शूद्र वाला काम कर रहा है तो वो शूद्र होगा। तो कर्मा बेस्ड था, ऋग्वैदिक काल में सारी चीज़ें कर्मा बेस्ड चलती थी, ना कि आपके बर्थ बेस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए, तो ऋग्वैदिक काल में चीज़ें कर्मा बेस्ड चलती थी, कर्म के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो देख रहे हो ना सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम था वो होता था। अब इसके बाद धर्मसूत्र का उल्लेख, रेफरेंस ऑफ धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में भी एक कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, बहुत सारी बुक्स थी उस टाइम पे, अलग अलग टाइप की बुक्स थी, ठीक है। जैसे कि ऋग्वेद हमने पढ़ा, धर्मसूत्र है, अलग अलग टाइप्स की उस टाइम पे बुक्स देखने को मिलती हैं। तो जो धर्मसूत्र था उसके अनुसार 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, स्टेटस, व्यवसायों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। लेटर वैदिक टेक्स्ट एंड धर्मसूत्रा इलुबरेटेड दीज डिविजन्स इनटू ए मोर रिजिड कास्ट सिस्टम। मतलब बाद में क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि चीज़ें खराब हो गई और ये कास्ट सिस्टम जो है वो जन्म के आधार पे होने लगा, ठीक है, ना कि कर्म के आधार पे। लेकिन स्टार्टिंग में सारी चीज़ें कर्म के आधार पे थी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द, अब जो अधन्य है या फिर इसको अधन्या भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड हैं। आपको बस यही याद करना है कि ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है और ये कहाँ पे पाया जाता है, मतलब किस ऋचा में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य यानी अधन्या शब्द का संबंध गाय से है। गाय को आर्य जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। जो गाय को उस टाइम पे जो आर्य लोग थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे। सिंबल ऑफ वेल्थ यानी कि धर्म, जो धन है उसका ये सिंबल था। प्रॉस्पेरिटी और साथ ही साथ सेक्रेडनेस यानी कि पवित्रता जो है उसका
सिंबल थी, कौन थी? आपकी गाय थी। गाय को अधन्य यानी कि न मारने वाला, जिसको मारा नहीं जाना चाहिए भी कहा गया है, जो भारतीय संस्कृति में अहिंसा के मूल विचार की शुरुआत को दिखाता है। यानी यहीं से पता चलता है कि जो भारतीय संस्कृति है वो अहिंसा में भरोसा रखती है। अतिरिक्त तथ्य, अब कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद की रचना का कार्य, ऋग्वेद कब रचा गया था? लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसकी जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी, ठीक है। तो ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? वैदिक संस्कृत थी, ना कि सिर्फ संस्कृत। तो थोड़ी सी वो डिफरेंट थी और थोड़ी सी ना टफ थी वैदिक संस्कृत, ठीक है। उसको समझना थोड़ा सा टफ था, इसी वजह से बाद में इसकी जो कॉपीज़ आई वो इजी संस्कृत में आई, ठीक है। उसके बाद तो फिर बाकी अदर लैंग्वेज में भी आने लगी, लेकिन उस टाइम पे वैदिक संस्कृत में ही वेदों का निर्माण हुआ था। स्थान, अब जो वेद हैं इनका स्थान कहाँ से कहाँ था, कहाँ पे इनको लिखा गया, कंपाइल किया गया? एक्चुअली लिखा तो नहीं गया था, कंपाइल किया गया था, इकट्ठा किया गया था चीज़ों को, ठीक है। इसका अधिकांश भाग सप्त सिंधु प्रदेश, रीजन ऑफ 7 रिवर्स में रचा गया। अब जो 7 रिवर्स है ये कहाँ पे थी? तो जो भारत का पूर्वी भाग है ना, कुछ इस तरीके से, मैं मैप तो अच्छा नहीं बना पाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैप है। तो ये वाला जो पार्ट था जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको मैंने पढ़ाया, जो पंजाब वाला हरियाणा वाला प्रांत था ना, जहाँ पे सरस्वती नदी वगैरह थी, पूरी की पूरी सिंधु नदी, सतलज नदी, वहीं पे 7 रिवर्स थी और वहीं पे इसका जो अधिकांश भाग है वो रचा गया था, ठीक है। किसका? ऋग्वेद का। प्रमुख नदी कौन सी थी ऋग्वेद के अकॉर्डिंग? सरस्वती नदी जो थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसका उल्लेख बार बार हमें वेदों में देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसे सबसे पवित्र नदी भी कहा गया है। तो जो सरस्वती नदी थी वो सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक काल में। साहित्यिक व्यवस्था विशेषता क्या थी? मतलब जो ऋग्वेद था उसका साहित्यिक विशेषता क्या है? यह काव्यात्मक यानी कि पोएटिक और धार्मिक दोनों हैं, यानी दोनों तरह की ये बुक है, काव्यात्मक भी और साथ ही साथ धार्मिक भी। कौन? ऋग्वेद, ठीक है। वामन अवतार एवं वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ जानकारी भी हम यहाँ पे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि वामन अवतार के 3 पगों यानी कि 3 स्टेप के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी ऋग्वेद में जो, यहाँ पे देखो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो भगवान विष्णु थे ना, उनको माना गया कि 3 स्टेप में ही इन्होंने ब्रह्मांड है उसको नाप दिया था, ठीक है। और जो ब्रह्मांड है इसको 3 पगों में किसने नापा था? भगवान विष्णु था। तो इन जो देवता मतलब 3 पगों में ब्रह्मांड को नापने वाले देवता के रूप में ही भगवान विष्णु को जाना जाता है। और ये सारी चीज़ें आपके ऋग्वेद में लिखी हुई है, ठीक है। तो यही थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें लिखो, काफ़ी टफ है यार, जो अगर आप पढ़ोगे ना प्राचीन भारत के बारे में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हैं। और जो वर्ड्स हैं ना वो तो और भी ज़्यादा टफ है, इनको आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा अगर आप किसी बुक से इजीली पढ़ोगे। तो मुझे खुद इवन दो कि अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी मुझे कई बार पढ़ना पड़ा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाते रहना, आपको ईजी लैंग्वेज में सब कुछ समझाते जा रहा हूँ। ऋग्वेद में इंद्र के लिए लगभग 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए लगभग 200 ऋचाएँ। तो क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में इंद्र का नाम कितनी बार आया है? 250 बार। अग्नि का नाम 200 बार ऋचाएँ इनके लिए रची गई हैं, ठीक है। इंद्र को पुरंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉल्ट्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, कहा गया है, जो दस्युओं के दुर्गों को नष्ट करता। दुर्ग मैंने बता दिया ना, जो महल होता है उसके किनारे किनारे जो फोर्ट होते हैं ना उनको ही बोलते हैं, ठीक है। जो अग्नि देवता हैं उनको देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेशवाहक मैसेंजर बोला जाता था। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण। अब जो शतपथ ब्राह्मण है आप सोचोगे यार ये क्या है? तो ये भी एक तरीके की बुक है जो कि आपके जो वेद है ना उनके आगे की बुक है और उनसे रिलेटेड ये बुक होती थी। तो हर एक जितने भी वेद हैं जैसे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, उनको ईजी से पढ़ने के लिए या फिर उनकी जो हेल्पिंग बुक बोल सकते हो ना, उनकी हेल्पिंग ये बुक होती थी, ठीक है। तो ऋग्वेद के बाद शतपथ जो ब्राह्मण है का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब ऋग्वेद के बाद जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है शतपथ ब्राह्मण। यह यजुर्वेद के से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ है। तो जितनी भी मैंने बताया, जितने भी आपके ग्रंथ हैं, मतलब जितने भी आपके वेद हैं, उसका एक संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ भी है। तो यजुर्वेद का संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसमें राजसूय यज्ञ के बारे में, अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है, समझ गए। यह ग्रंथ जनक, किंग जनक ऑफ विदाह और याज्ञवल्क्य जैसे ऐतिहासिक पात्रों का भी वर्णन करता है।
अब हम देखो ऋग्वेद के बारे में अच्छे से जान लिया, अब हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ऋग्वेद सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने डिटेल में जाना। अब धीरे धीरे बाकी के बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। यजुर्वेद सस्वर पाठ चैंटिंग अलाउड के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। मतलब जब बलि होती थी उस टाइम पे बहुत सारे जो मंत्र हैं वो बोले जाते थे, और वो मंत्र एक जगह पे लिखे हुए थे, और कौन और बलि के लिए नियम क्या होना चाहिए उसका जो संकलन है वो कहाँ पे मिलता है, यजुर्वेद के अंदर हमें देखने को मिलता है। और यजुर्वेद के पाठक को क्या बोलते थे, क्योंकि जितने वेद थे उसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ सकता था, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए कुछ स्पेशल लोग होते थे। उन स्पेशल लोग को अर्धवयु बोलते थे, जो यजुर्वेद को पढ़ सकता था। मतलब हर एक वेद को पढ़ने के लिए अलग इंसान, अलग टाइप का इंसान, अलग अलग ज्ञानी विद्वान होता था, समझ रहे हो। तो यजुर्वेद को जो पढ़ सकता था उसको अधर्वयु बोला जाता था। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब बलिदान होता था, बलि होता था, तो उस टाइम पे वो सारी चीज़ें जो है, वो जो रूल्स वगैरह होते थे वो सारे के सारे आपके यजुर्वेद में लिखे होते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि गद्य एवं पद्य में कौन सा वेद दोनों में है, तो वो होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग। अब जो यजुर्वेद है उसके भी दो पार्ट हैं, ठीक है। हमने पढ़ा ऋग्वेद, ऋग्वेद का तो कोई भी पार्ट नहीं था, लेकिन जो यजुर्वेद है इसका दो पार्ट हमें देखने को मिलेगा। एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद क्या होता है, इसे ब्लैक यजुर्वेद भी कहा जाता है। इसमें मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिश्रित रूप में है। अब शुक्ल यजुर्वेद में क्या है, इसे वाइट यजुर्वेद कहा जाता है। इसमें मंत्र और ब्राह्मण अलग अलग संगठित हैं, इसमें मिश्रित हैं और इसमें संगठित हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण क्या है, इसी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। जो शतपथ ब्राह्मण है ना, ऊपर हमने पढ़ा था, वो शुक्ल यजुर्वेद से ही ये संबंधित है, ठीक है। तो यजुर्वेद के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब सामवेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे म्यूजिक बनाया हुआ, इसका मतलब है कि ये म्यूजिक से ही रिलेटेड है। साम शब्द का शाब्दिक अर्थ है गान, यानी कि गाना, मेलोडी। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। मतलब कि जब यज्ञ वगैरह होता था तो उस टाइम पे जो ऋचाएँ गाई जाती थी उसका ही संकलन हमें सामवेद में देखने को मिलता है। इसके पाठककर्ता को उद्दाता कहा जाता था, ठीक है। तो देख रहे हो जितने भी वेद हैं सबको मतलब कि जिसके भी उसको पढ़ने वाले को अलग ही अलग नाम से बुलाया जाता था। तो जो सामवेद को पढ़ते हैं उसको बोला जाता उद्दाता। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ठीक है। इसमें कुल 1810 सूक्त हैं, ठीक है। तो ये याद करते जाना, इसमें कितने सूक्त हैं, सामवेद में 1810 सूक्त हैं, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। लगभग 75% जो सूक्त हैं सामवेद में ऐड किए गए हैं। वो कहाँ से ऐड किए गए हैं, वो ऋग्वेद से ऐड किए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा जाता है, क्योंकि सामवेद में स्वर हैं और ताल भी हैं, ठीक है। इनका प्रयोग मिलता है जो बाद में संगीत और नाट्य शास्त्र का आधार बने, यानी कि बेस बने बाद में चल के। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का उल्लेख इसमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इनका उद्देश्य धार्मिक क्रियाओं और अनुष्ठानों का मार्गदर्शन सिर्फ कराता है। मतलब जो यजुर्वेद है और जो सामवेद है ना, उसमें कोई घटना वगैरह देखने को नहीं मिलती, कोई स्टोरी नहीं मिलती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक क्रिया जैसे कि यज्ञ वगैरह, और साथ ही साथ जो अनुष्ठान है या फिर जो म्यूजिक वगैरह हैं उनका ही मार्गदर्शन ये दोनों जो बुक हैं वो कराती हैं। अथर्ववेद के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल आखिरी वाला वेद है। अथर्वा ऋषि, तो एक ऋषि थे जिनका नाम था अथर्वा। इनके ही द्वारा रचित मतलब इनके ही द्वारा रचा गया था अथर्ववेद। इसमें कुल 731 यानी 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं, ठीक है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है, ठीक है, प्राचीनतम माने जाते हैं। हालांकि ऋग्वेद के बाद इसको रचा गया था, लेकिन इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि ऋग्वैदिक मंत्रों से भी पुराने, यानी कि जो कुछ मंत्र हैं इसमें पहले लिखे गए थे, ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं वो बाद में भी ऐड किए गए हैं, समझ रहे हो आप। अथर्ववेद को ज्ञान और औषधि का वेद कहा जाता है, यानी कि अथर्ववेद में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो भाई हर चीज़ के बारे में पढ़ते थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐडेड हैं। तो जो अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में औषधि का वर्णन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें रोगों, जादू टोनों, औषधियों और दैनिक जीवन से जुड़ी क्रियाओं के मंत्र इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो 4 बुक है ना वेद, इनमें मतलब दुनिया की सारी चीज़ें हैं,
हर मतलब मंत्र है, जादू टोना है, उस टाइम पे राजा कैसा होना चाहिए, जो राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो सारी चीज़ें इन्हीं चारों वेदों में हमें देखने को मिलता है। अथर्ववेद की विशेषताएं, यूनिक फीचर ऑफ अथर्ववेदा। औषधियों, देखो औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिला। जैसे ज्वर, कुष्ठ, सर्पदंश जैसी बीमारियों के निवारण हेतु मंत्र भी दिया हुआ है। इसमें गृहस्थ जीवन, राजनीति, युद्ध तथा जादू टोना के भी वर्णन इसमें देखने को हमें मिलते हैं। यह वास्तविक जीवन से संबंधित वेद हैं, अतः इसे लोक वेद भी कहा जाता है। तो जो अथर्ववेद है उसे लोक वेद भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे वास्तविक जीवन से रिलेट करता है। ऋग्वेद में जहाँ देवताओं की स्तुति करता है, मतलब ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति होती है, वहीं अथर्ववेद मनुष्य के सुख दुख, रोग निवारण और रक्षा से संबंधित है। ठीक है, इतनी चीज़ें बिल्कुल ईजिली आपको समझ में आ गई होंगी। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी विवरण मिलता है। तो जो अथर्ववेद है उसमें हम जो सामान्य मनुष्य हैं उनके बारे में एग्जैक्टली चीज़ें दी हुई हैं, रोग वगैरह और जो जादू टोना है वो सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। यह वेद वैदिक समाज के सामाजिक, घरेलू और चिकित्सक संबंधी जीवन का परिचायक है। वही चीज़ जैसे हम लिखी हुई हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, किसी की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। तो जो पृथ्वी सूक्त है ना, मैंने आपको बताया था कि हर एक वेद को समझने के लिए या फिर उससे एक रिलेटेड बुक होती है, तो वही बुक है यहाँ पे पृथ्वी सूक्त, जो कि अथर्ववेद की प्रतिनिधि सूक्त मानी जाती है और उसमें ये सारी की सारी चीज़ें दी हुई है। पृथ्वी जो सूक्त है अथर्ववेद का मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव हिम है। इसमें पृथ्वी को माता के रूप में पूजा गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है तो पृथ्वी को किस में पूजा गया, माता के रूप में पूजा गया है, तो वो है पृथ्वी सूक्त में। यह समाज के लगभग हर क्षेत्र से जुड़ी जानकारी देती है। अब देखो कौन कौन सी जानकारी देती है। गृह निर्माण के बारे में, कृषि और व्यापार के बारे में, राजनीति और शासन के बारे में, विवाह और प्रेम, रोग निवारण और औषधियाँ, अंधविश्वास, सांप वशीकरण, जादू टोना, मातृभूमि के प्रति प्रेम भी हमें यहाँ पे अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इस कारण अथर्ववेद को लोकवेद यानी कि पीपुल्स वेदा भी कहा जाता है। तो पीपुल्स वेदा किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सब कुछ अपने दिमाग में बैठा दे जाना, ठीक है। अब ये जो आप लाइंस देख रहे हो ना, एग्जैक्टली एग्जाम में थोड़ी पूछेगा, लेकिन आप रिलेट कर पाओगे जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो उस टाइम पे जो कुरु देश था वो सबसे ज़्यादा समृद्ध था, ऐसा माना जा सकता है। और अथर्ववेद में परीक्षित जो है वो कुरुओं का राजा है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो कुरुओं का राजा कौन था? परीक्षित था। और इसका जो चित्रण है वो हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संकेत है। इससे पता चलता है कि कुरु जनपद, कुरु किंगडम जो है वैदिक युग में स्थापित था और राजा जो परीक्षित हैं उसका शासन उस टाइम पे हुआ करता था। तो राजा परीक्षित का शासन उस टाइम पे हुआ करता था और इनका जो पूरा का पूरा मतलब वो कह सकते हो कि चित्रण है वो हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किया गया है। तो प्रजापति की दो पुत्रियां कौन थी? एक थी सभा और एक थी समिति। अब सभा और समिति को वैदिक युग की दो प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कहा गया है। मतलब सभा और समिति क्या थी? वैदिक युग में ना प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं थी। इनका उल्लेख प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में रूपात्मक यानी सिंबॉलिक तरीके से किया गया है। मतलब कि एक्चुअली थी नहीं, लेकिन सिंबॉलिक तरीके से किया गया है, जो बताता है कि ये दोनों संगठन लोकमत यानी कि पब्लिक ओपिनियन और राजनीतिक सहभागिता के स्तंभ थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट हमने बना रखा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने टारगेट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किया है तो अभी भी चांस है टारगेट सीरीज आप ज्वाइन कर लो। अगर बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट हो, वहाँ पे आपको ये जो पीडीएफ्स है ना, ये सारी की सारी आपको मिल जाएंगी, जिससे आप चीज़ों को ईजिली रिवाइज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी पीडीएफ्स है। बाकी अगर आपको डेली टारगेट चाहिए तो वो भी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। प्राइस मैंने रिड्यूस करके सिर्फ 99 रुपीज़ कर दिया है फॉर 6 मंथ। उसमें आपको प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में आपको ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कल से जो टारगेट है वो वहाँ पे स्टार्ट है। तो चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग। वेद मुख्य विषय क्या है और इसके पाठककर्ता क्या बोलते हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उसका शॉर्ट यहाँ पे मैंने बना रखा है। जैसे ऋग्वेद है, देवताओं की स्तुति देखने को मिलती है, इसके पाठककर्ता को होत्री बोलते हैं।
सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद यज्ञ की विधि इसमें दी हुई है। अधर्व्यू बोलते हैं इसके पाठककर्ता को गद्य और पद्य दोनों रूप में है, इसकी विशेषता है। सामवेद गान एवं संगीत से रिलेटेड है, इसके पाठककर्ता को उद्दाता बोलते हैं और भारतीय संगीत का जनक है, इसकी ये स्पेशलिटी है। अथर्ववेद औषधि, जादू, घरेलू जीवन, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती है अथर्ववेद में। ब्रह्मा इसको पाठककर्ता को बोलते हैं, लोक जीवन से संबंधित ये वेद है। ठीक है। वेदों की संख्या शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ वेदास। देखो वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। शाखा का अर्थ है किसी वेद का स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ और ट्रेडिशन ऑफ रेसिटेशन, पाठन पद्धति। ठीक है। अब मतलब वेदों को की एक पाठन पद्धति है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, उसकी क्या क्या शाखा हैं। जैसे जो ऋग्वेद है, जैसे हमने यजुर्वेद के बारे में पढ़ा, दो भाग थे, शुक्ल थे और कृष्ण थे। शुक्ल को हम लोग वाइट बोलते हैं और कृष्ण को हम लोग ब्लैक बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ऋग्वेद की भी थी, लेकिन इसकी एकमात्र जीवित शाखा बची हुई जिसको हम लोग साकल शाखा कहते हैं, ये बस याद करते जाना। ऋग्वेद की जो शाखा है उसको हम लोग साकल शाखा बोलते हैं। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल और साथ ही साथ कृष्ण। ठीक है। शुक्ल और कृष्ण की भी शाखाएं देखने को मिलेंगी। शुक्ल की है मध्यंदिनी और कार्डव्य, और कृष्ण की कौन है, काठक, कड़िष्ठल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय। ठीक है। सामवेद की कौन सी है, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय, तलवकार। अथर्ववेद की कौन सी है, शौनक और पैपल्लाद शाखाएं। अब सोच रहे हो यार इतने जो टफ टफ वर्ड हैं ये मुझे याद कैसे होंगे, तो ये याद होंगे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। और इसको दिन में 2 से 3 बार देख लेना, तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे, बस आपके माइंड में रहना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होगा ना कि पहले इजी क्वेश्चन पूछा था कितने वेद हैं, ठीक है, किस वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा। अब ये तो क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं, तो अब यही सब चीज़ें पूछेंगी ना आपसे, तो ये सब पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हैं और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, लेकिन अथर्ववेद में कुछ ऐसे भी मंत्र मिले हैं जो कि ऋग्वेद के मंत्रों से भी पुराने पाए गए हैं। अब वो कैसे, पता नहीं कैसे। क्रोनोलॉजिकली देख लेते हैं कि सबसे पुराना कौन था, सबसे नया कौन है। सबसे पुराना ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद आया, फिर सामवेद आया, फिर अथर्ववेद आया। ठीक है। कुछ और बुक्स हमें देखने को मिलेंगे जिससे उस टाइम की हमें जानकारी मिलेगी। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। ठीक है। और साथ ही साथ पुराण भी हमें देखने को मिलेंगे, तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखो दो तरह के काल आए थे। एक तो आए थे ऋग्वैदिक काल, और ये जब ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ, जब थोड़ी थोड़ी बुराइयाँ आ गई समाज में, तो वो था उत्तर वैदिक काल। इससे कुछ समय बाद वो हम लोग आगे देखेंगे, उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो हम लोग अभी तक ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे थे, के बारे में पढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। ठीक है। तो जितने भी ग्रंथ हैं उनको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐतरेय है, वो कौशितकी है। ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। ऐसे मान सकते हो कि इसका रेफरेंस बुक है, तो इसकी रेफरेंस बुक कौन सी है, ऋग्वेद की ऐतरेय है, वो कौशितकी है। यजुर्वेद की कौन सी है, तैत्तिरीय है, वो शतपथ है। सामवेद की कौन सी है, पंचविश है। और अथर्ववेद की कौन सी है, गोपथ है। तो ये इनकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं इन सारे वेदों की। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि धीरे धीरे जो है ना वो राजा भी आने लगे थे। आप अभी आगे चलने पे बिंबिसार वगैरह के बारे में पढ़ोगे और परीक्षित के बारे में भी तो पढ़ोगे। यानी यह ग्रंथ वैदिक टू अर्ली हिस्टोरिकल ट्रांजिशन का ब्रिज है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इन उल्लेखों से राजनीतिक एकीकरण और राज्य संस्थाओं के विकास की जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। तो वो हमने आपको ऊपर ही बता दिया था कि ऋग्वेद के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक क्या होते हैं। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड होते हैं कि दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति हैं, मतलब यज्ञ से जुड़ी चीज़ें होती हैं, कर्मकांड होते हैं आरण्यक में। आरण्यक का अर्थ है वन में अध्ययन हेतु ग्रंथ। तो वन में अध्ययन हेतु ग्रंथ को क्या बोलते हैं, आरण्यक बोलते हैं। इसमें ब्रह्मा यज्ञ से हटकर अंतः साधना पर बल दिया गया था।
ब्रह्मा यज्ञ से हटकर अंतः साधना पर किसमें बल दिया गया था? आर्यक में दिया गया था। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। मुख्य 13 उपनिषद कौन कौन से हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, ब्रह्मांडक, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौतिस्की, कौवल्य। ठीक है, तो इनको आपको पूरा याद नहीं करना है, बट दिमाग में बैठा लेना कि हाँ ये 13 उपनिषद होते हैं, बस इतना ही आपको याद करना है। देने को तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देता ही रहता हूँ। ठीक है, इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शारीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। उपनिषद शब्द का अर्थ है सिटिंग नियर द टीचर, गुरु के समीप बैठना। यह ज्ञान ब्रह्मा, आत्मा, मोक्ष, कर्मफल जैसे दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती हैं, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। देख रहे हो आप धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में कितनी ज़्यादा बुराइयाँ आती जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा गया है। तो पुरुष की अर्धांगिनी किस में बोला गया है? स्त्री को शतपथ ब्राह्मण में बोला गया है। यह दोनों कथन जेंडर रिलेशन इन लेटर वैदिक एज की बदलती स्थिति को दर्शाते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता रखा है। जाबालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो जो 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, ये 4 जीवन के पार्ट होते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि 4 आश्रम होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे मिलते हैं? तो जाबालोपनिषद में मिलते हैं। द 4 स्टेजेस ऑफ आइडियल हिंदू लाइफ। ठीक है, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी गई है। यह जो मनुस्मृति है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन सा था? मनुस्मृति। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती हैं। तो जो नारद स्मृति है वो गुप्त युग के बारे में जानकारी प्रदान करती है, और जो मनुस्मृति है वो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, स्मृति आर पोस्ट वैदिक लीगल एंड सोशल कोड्स। पोस्ट वैदिक है, मतलब कि वैदिक काल के बाद वाला, यानी कि उत्तर वैदिक काल के आसपास ये जो बुक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वेदांग एवं सूत्र। वेदांग क्या होते हैं और सूत्र क्या होते हैं? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। देखो, वेदों को इजीली समझा नहीं जा सकता। आपने देखा कि वेदों को पढ़ने के लिए भी कुछ लोग लगाए गए थे। ठीक है, लेकिन इनको समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। कितने वेदांगों की रचना हुई? 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 के 6 वेदांग हैं। इनको आप अपने दिमाग में बैठा लेना। इनका उद्देश्य वेदों के सही पाठन, व्याख्या और उपयोग को सुनिश्चित करना था। वैदिक साहित्य को अश्रु बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रौत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञीय विधि, विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तब्ध, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। तो सबसे प्राचीन धर्मसूत्र कौन सा माना गया है? गौतम धर्मसूत्र। ठीक है, अब उसके बाद आती है पुराणों की बारी। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में हमें देखने को मिलता है। पुराण शब्द का अर्थ है पुरा अपि नवंग, मतलब दैट विच इज एंशियंट येट एवर न्यू, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो कि सबसे पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी है लेकिन फिर भी नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे पुराण। इसके रचयिता लोमहर्ष थे। पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष थे, अथवा इनके पुत्र उग्रसवा को भी माना जाता है। हो सकता है कि दोनों लोग मिलकर इसकी रचना की हो, तो उग्रसवा या फिर लोमहर्ष को इनका जो रचयिता है वो माना जाता है पुराणों का। इनकी संख्या 18 है। कितने पुराण हैं? 18 हैं, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। बाकी में राजाओं की वंशावली हमें देखने को नहीं मिलती है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो यार क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कौन सा जो पुराण है वो किस वंश से संबंधित है, तो यहाँ से आपको याद कर लेना है। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण एटलीस्ट सुन सकते थे। ठीक है, तो जो स्त्रियां या फिर जो शूद्र हैं उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराण को सुन सकते थे। पुराणों का पाठ
पुजारी मंदिरों में किया करते थे। तो पुराणों का पाठ कहाँ होता था? मंदिरों में होता था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी हमें अग्नि पुराण में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पुराण खत्म होता है। ठीक है, और पुराण के साथ साथ, सॉरी पुराड़ा लिख दिया, पुराण खत्म होता है यहाँ पे, और पुराण के साथ साथ ही हमारा जो वैदिक काल है वो भी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वैदिक काल हमने खत्म कर लिया। इसके बाद उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे हमारा स्टार्ट होगा। तो उत्तर वैदिक काल हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा अच्छे से हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसको भी हम लोग पढ़ने लगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उत्तर वैदिक काल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास आपकी कल आ जाएगी, एग्जैक्टली टाइम पे आ जाएगी। मॉर्निंग में ये आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ आपको आफ्टरनून में तो 100% देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी यार देखो, जो क्लासेज हैं वो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बोरिंग लग रही हो, लेकिन जो कुछ कुछ क्लासेज आपको हिस्ट्री में बोरिंग देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये जो वैदिक काल है, ये वाकई में वैदिक काल थोड़ा सा बोरिंग है। इसके बाद धीरे धीरे जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी बताने को तो है ही नहीं। ठीक है, तो कोई स्टोरी है नहीं, तो आप चीज़ों को बिल्कुल लर्न कर लेना और नोट्स तो बना ही लेना। ठीक है, बाकी क्लासेस अब धीरे धीरे रेगुलर आपको डे बाई डे देखने को मिलेगी। तो क्लास एक बैच की तरह ही आप समझो, ये मत समझो कि जी फ्री है तो इसको वैल्यू ना दो। बिल्कुल मैं आपको इसमें सारी चीज़ें जेन्युइन बता रहा हूँ, बस आपको इसको याद रखोगे और नोट्स को रिवाइज करते जाओगे ना, तो सारी चीज़ें आप देखना एग्जाम में कितना जल्दी आती हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। कोई भी आपका डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना।